नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले कल सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पिछले काम हमने बोर्ड मास किया था, थोड़ा हल्का फुल्का, और थोड़ा सा हमने प्लस माइनस करना बताया था मैंने आपको। ठीक है, आज भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, प्लस माइनस ही करेंगे, और थोड़े प्लस माइनस हमारे पास का थोड़े से चेंज होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी देखो, क्वेश्चन आपके लिए ऐसे आएंगे कि 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 माइनस 1/2। अब देखो, अब हम लोग सोचेंगे मान लीजिए तो पहाड़ जैसा क्वेश्चन आगे करना, तो क्या करना है हमने इस क्वेश्चन को, पहाड़ जैसा बन गया हमारे पास। तो इसके लिए आपने करना, सबसे पहले सबसे इस क्वेश्चन को आपने नीचे से स्टार्ट करना। देखो, सबसे इजी आपको करना क्या लग रहा है आपको इस टाइम? मेरे को सबसे, जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, सबसे आसान वे मेरे को ये लग रहा है कि इसको मैं सोल्व कर सकता हूं। देखो, इसको सोल्व करूंगा, बाकी जैसा था उसको मैं सेम जैसा वैसे उतार दूंगा। जैसे 1/2 जमा 1/2 जमा 1/। देखो, इससे ऊपर जो भी था जैसा था उसको मैंने वैसे उतार दिया। अब मेरे पास है क्या? देखो, 2 माइनस 1/2। एक रूल तो आपको मैंने कल बताया कि जैसे 2 मतलब क्या था, 1 माइनस 1/2। सबसे पहला काम इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ गया? 2 गुना कर दो 2 गुना कर दो 2, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 1। तो मेरे पास कितना आ गया? 2 गुना 2 कितना हो गया? 4, 1 गुना कितना हो गया? 1 कितना आ गया? 3/1। रूल तो आपको मैंने कल ये बताया कि हमने ऐसे करना है कि प्लस। अब देखो, आज हम थोड़ा सा करेंगे इन क्वेश्चनों को, जो हम जल्दी करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे इन क्वेश्चन करने के लिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, डायरेक्ट यहां पे करेंगे हम लोगों को। इन दोनों को गुणा कर दूंगा, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। 4 में से 1 माइनस किया, कितना बच गया? 3। मतलब इन दोनों को गुणा कर दिया। अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो तो इसको प्लस करो, अगर माइनस का साइन तो माइनस करो। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं। देखो, बटा में तो रहेगा मेरे पास 2, बटा में 2 है, इन दोनों गुणा 2 2 कितना हो गया? 4। 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3/2। तो इसको सोल्व करके मेरे पास कितना आ गया? 3/2। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा क्या? 3/2। अब क्या करना आपने? ये 2 कहां से आता है? 3 से ऊपर जो संख्या होगी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है मेरे पास। देखो, मेरे पास करेगा 1/2 जमा 1/2 जमा 1। यहां तक तो था ऐसे ही। अभी 2 चला गया ऊपर, तो गुना 2 बटा कितना आ गया? 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, कितना है मेरे पास? 1/2 जमा 1/2 जमा 2/3 आ गया मेरे पास। ठीक है, क्योंकि 2 गुना कितना हो गया? 2 हो गया। अब मैं इस चीज को सोल्व करूंगा। ठीक है, अब मैं इस चीज को सोल्व करूंगा, बाकी जैसा था वैसा लिख दूंगा। क्या मेरे पास है? 1/2 जमा 1/। देखो, इसको सोल्व करूंगा मैं। 3 2 कितना हो गया? 6। 6 जमा 2 कितना हो गया? 8/3। तो इसको जब मैं सोल्व किया, मेरे पास कितना आ गया? 8/3। 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। यहां क्या जाएगा? 1/2 जमा 3/8 आ गया जी यहाँ पे। अब मैं इस चीज को सोल्व करूंगा, कितना आ गया? 1/। इसको सोल्व किया, 8 2 कितना हो गया? 16। 16 जमा 3 कितना हो गया? 19/8। तो इसलिए लिखूंगा 19/8। 8 कहां चला गया? 1 के साथ गुणा होगा, कितना आ गया आपका आंसर? 8/19 आपका आंसर आ गया। ये बस मतलब क्वेश्चन कहां से? नीचे से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। आप सिंपल वे में इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको फटाफट लिख लो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे आपकी क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, देखो रूल वही है जैसे हम लोग करते थे। हमने कर दिया, लास्ट से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को। इससे पहले जो भी था उसको जैसा वैसा लिख दिया। 1/3 जमा 1/1 जमा 1/। ठीक है, इससे पहले जो भी था जैसा था उसको वैसा लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दिया। देखो, 4 2 कितना हो गया? 8। 8 में कितना हो गया? 9/4। तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा 9/4। 4 कहां चला गया? 1 के साथ गुणा हो गया, कितना हो गया मेरे पास? 1/3 जमा 1/1 जमा 1 गुना कर दिया। 1 गुना 4 कितना हो गया? 4 बटा कितना बचा मेरे पास? 9। तो अब हमने करना इसको, अब ये चीज सोल्व करेंगे हम लोग। तो कितना आ गया? 1/3 जमा 1/। इसको सोल्व कर दिया। 9 एकम 9, 9 जमा 4 कितना हो गया? देखो, 9 एकम 9 हो गया, 9 जमा 4 कितना हो गया? 13/9 आ गया। तो इसके मैं लिखूंगा 13/9। अब 9 कहां चला गया? 13 से ऊपर गुणा हो जाएगा यहाँ पे भी। तो कितना आ गया? 1/3 जमा 1 गुणा 9 कितना हो गया? 9/13। अब इसको भी गुणा कर दिया, मैं सोल्व कर देता हूं। 1/, इसको सोल्व कर दिया। 13 कितना हो गया? 39।
39 जमा 9 कितना मेरे पास है 48 बटा कितना आ गया 13। यहाँ पे आ गया 48 बटा 13। 13 कहां चला गया ऊपर, तो आपका आंसर कितना आ गया 13 बटे 48। तो मतलब क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना आपने, नीचे से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, नीचे से करते जाओ, प्रोसेस पर करते जाओ, नीचे जो हमारे पास इस तरीके का बन जाए उसको जैसे ही आ गया हमारे पास 9 से ऊपर ले जाओ उसको, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो इसको भी फटाफट लिख लो। देखो अब क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, क्वेश्चन में मैं लेके आ गया एक्स लेके आ गया हूं। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आपको आ जाता है, क्वेश्चन आ गया यदि एक्स जमा 1 बटा 1 जमा 1 बटा 3 जमा 1 बटा 4 बराबर है कितना हो 2 के बराबर हो, तो आपने करना है एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखो रूल वही है, करने का तरीका वही, सब कुछ वही है, बस हमने स्टार्ट कहां से करना है, नीचे से स्टार्ट करना है बस। तो देखो इसको गोला लगा दिया। ठीक है, अगर मान लो आपको क्लियर नहीं होता तो आपने करना गोले लगाना जरूरी है, गोले लगा दो, इससे आपको पता कि मैंने ये चीज लिखनी है, बाकी ये चीज सोल्व करनी है, बाकी मैंने जैसी है वैसे उतार लिख दिया ना। एक्स जमा 1 बटा 1 जमा 1 बटा, ठीक है, इससे ऊपर जो भी था उसको मैंने सेम वैसे उतार दिया। इसको करूंगा मैं, इसको कर दिया 4 गुणा 3 कितना हो गया 4 3 12, 12 जमा 1 कितना हो गया 13 बटे 4 आ गया इसको सोल्व करके मेरे पास। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करूंगा कितना मेरे पास 13 बटे 4, तो इसके स्थान पे मैंने लिख दिया 13 बटे 4 बराबर है मेरे पास कितना दिया हुआ है 2, तो बराबर लिख दिया मैंने 2। ठीक है, अगला आ गया देखो, अब इस 4 को कर दूंगा मैं, ऊपर ले जाऊंगा मैं इसको, तो कितना आ गया x जमा 1 बटा 1 जमा इसको गुणा कर दिया 1 गुणा 4 कितना आ गया 4 बटा कितना हो गया 13 बराबर कितना आ गया 2। अब मैं करूंगा इस चीज को सॉल्व कर दूंगा, वही रूल सेम, कितना आ गया x जमा 1 बटा इसको जब कर दिया कि ना 13 गुणा 1 कितना हो गया 13, 13 जमा 4 कितना मेरे पास है 13 जमा 4 मेरे पास 17 बटे 13 इसका आ गया ये। ठीक है, इसको अलग मत कर लेना, इसका यह है मेरे पास 17 बटे 13 लिख दूंगा मैं, 17 बटे 13 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको कहां ले जाऊंगा मैं, ऊपर 1 के साथ गुणा कर दूंगा, कितना आ गया x जमा कितना हो गया 13 बटे 17 बराबर कितना हो गया 2। अब देखो x के साथ 13 बटे 17 यहां पे कर रहा है, प्लस कर रहा है, दूसरा करेगा माइनस, तो x बराबर है 2 माइनस 13 बटे 17, तो कर दिया x बराबर कितना आ गया 17, 17 दूसरा कितना हो गया 34, माइनस कर दिया मैंने किससे 13 से माइनस कर दिया, तो x की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 4 में से 3 कितना बच गया 1, 3 में से 1 1 बच गया 2 बटा कितना आ गया 17। तो आपका आंसर x कितना है मेरे पास है 21 बटे 17। पूछा भी क्या था हमारे से कि x का मान कितना है, तो x का मान हमारे पास आ गया 21 बटे 17। कर लो इसको फटाफट। ठीक है, देखो जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो तो आप लोगों को समझ आ गए, अब कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे लिए क्वेश्चन आ गया यदि a बटा b बराबर है 6 बटा 7 हो तो a जमा 2b बटा a माइनस 3b ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको आगे पेपर में फॉर एग्जांपल करना कैसे हमने इसको, तो क्वेश्चन देखना आपने, देखो a के सामने कितना था 6 था, b के सामने कितना था 7 था, तो देखो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6 और b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, a के सामने 6 था तो a की वैल्यू 6 आ गई, b के सामने 7 था तो b की वैल्यू 7 आ गई। तो बस सिंपल इस फॉर्मूले में भर दो, a था, a कितना मेरे पास 6 जमा 2 गुणा b था, तो b मेरे पास कितना है 7 बटा a कितना है 6 माइनस 3 गुणा b मेरे पास कितना है 7। तो कर दिए को, कर दिया मैंने 6 7 गुणा 2 कितना हो गया 14, 6 7 गुणा 3 कितना हो गया 21, तो 6 जमा 14 मेरे पास हो गया, मेरे पास कितना 20, 6 माइनस 21 कितना हो गया। देखो अब आप लोग सोचेंगे कि 6 माइनस 21 की चीज आ गई मेरे पास ये। ठीक है, तो मतलब बड़ी संख्या कहां आ गई मेरे पास ये, कुछ नहीं करना, हमने 21 माइनस 6 कर दिया, तो 21 माइनस 6 कितना मेरे पास है 15 होता है, तो मैं 15 लिख दिया। अब देखो इसके आगे साइन कोई नहीं, तो इसके आगे साइन प्लस का होता है, तो मतलब 6 मेरे पास प्लस का है और 21 मेरे पास किसका है माइनस का है। तो आप दो माइनस दो, प्लस और माइनस आपको पता क्या होता है माइनस ही होता है। ठीक है, प्लस और माइनस हमारे पास है माइनस होगा, पर आपने एक ध्यान रखना है कि माइनस कर दिया 21 माइनस 6 कितना है 15, पर साइन लगाना आपने जो बड़ी वैल्यू होगी, जैसे 6 प्लस का है 21 माइनस का है, तो 21 बड़ा हुआ 6 बड़ा हुआ, तो हमारे को 21 बड़ा है,
तो 21 किस चीज का है, माइनस का, तो लगा दिया मैंने माइनस। अब इसको काट दिया 5 से, 5 3 15, 5 चौके 20, कि आंसर कितना आ गया, -4/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा साइन ऊपर लगाते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, -4/3। तो इसको फटाफट लिख लो आप लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया कि यदि x बटा y बराबर है 4/5 हो तो आपने करना 4/7 जमा 2y माइनस x बटा 2y प्लस x का अपने मान ज्ञात करना है। तो देखो सेम क्वेश्चन आ गया, x के सामने कितना था 4, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4, y के सामने कितना था 5, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5। सिंपल इसमें भर देनी हमने, कितना आ गया वो 4/7 का 4/7 जमा 2 गुना y कितना है 5 माइनस x कितना है 4 बटा 2 गुना y कितना है 5 जमा x कितना है मेरे पास 4। तो भर दिया मैंने इसको, कितना आ गया 4/7 जमा 5 को 2 कितना हो गया 10, और 4 का 4, 5 को 2 कितना हो गया 10 प्लस कितना हो गया 4, कितना आ गया 4/7 जमा कितना हो गया 10 में से 4 कितना बच गया 6/14, काट दिया 2 से काटे 2 3 6 2 7 14, तो हमारे पास कितना है देखो यहाँ पे आ गया 4/7 जमा 3/7 आ गया, ठीक है। और देखो एक और रूल बताया तो आपको थोड़ा सा कि नीचे सेम वैल्यू दी है, ठीक है, हर हमारे पास सेम होगा, बटा में जो बराबर होगी तो आपने इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सिंपल आपने जो नीचे सेम होगा तभी करना, ड्रॉ मत करना। अलग अलग दिया तो आपको बता दिया कि एलसीएम लेते हैं हम लोग। अगर नीचे सेम वैल्यू दी है, जैसे यहाँ 7 दिया 7 दिया, 5 दिया 5 दिया, 15 दिया 15 दिया, दोनों वैल्यू सेम दी हुई है, या 3 बचती 4 बचती 5 बचती है, अगर नीचे वाली वैल्यू बराबर है तो सिंपल 1 लिख दो, जैसे मेरे पास 2 7 थे तो 1 ही साथ लिखा मैंने, और सिंपल ऊपर जो बचता है उसको प्लस कर दो 4 जमा, तब आपको एलसीएम लेना, गुणा करने की जरूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो 4 जमा 3 मेरे पास कितना हो गया 7/7, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 1, आपका आंसर इसमें आ गया। बस इसका आपने विशेष ध्यान रखना है, इसको फटाफट कर लो। देखो अब देखो एक चीज मैं आपको बताना स्टार्टिंग में भूल गया कि जैसे सिंपलीफाई करना स्टार्ट किया तो वहां पे बताना था आपको मैंने कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, अगर प्लस को दूसरा भेजे क्या होता है, माइनस को दूसरा भेजो, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखो जैसे मेरे पास था प्लस और प्लस, कभी भी दो साइन इकट्ठे हो जाए तो ये प्लस ही होते हैं, माइनस और माइनस हो जाए तो ये भी प्लस होता है, प्लस और प्लस होता है प्लस, माइनस और माइनस होता है प्लस, और माइनस और प्लस होता है माइनस, प्लस और माइनस होता है माइनस, ठीक है। तो देखो कहीं एक में माइनस है तो माइनस होगा हमारे पास, अगर दोनों माइनस क्या है तो प्लस होगा, दोनों प्लस क्या है तो प्लस होगा, अगर एक माइनस है किसी में तब जाके माइनस होगा, ठीक है। और दूसरा एक चीज और बताता हूं, अगर कोई वैल्यू इस साइड माइनस की है, जब मैं उस वैल्यू को दूसरी साइड भेज दूंगा तो हमारे पास माइनस की आती है प्लस हो जाती है। अगर मान लो कोई संख्या -4 है, अगर -4 को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा तो दूसरी तरफ +4 हो जाएगा। अगर कोई संख्या लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की है, जब मैं इसको राइट हैंड साइड भेज दूंगा तो ये माइनस की हो जाएगी। अगर कोई संख्या लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई गुणा कर रही है, जब मैं इसको राइट हैंड साइड की तरफ भेज दूंगा तो ये वहां पे भाग करेगी। अगर कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में भाग हो रही है, जब मैं उसको राइट हैंड साइड में भेज दूंगा तो वहां पे वो गुणा हो जाती है, ठीक है। तो इन चीजों का आपने विशेष ध्यान रखना है। बाकी साइन का बता दिया मैंने, देखो प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, पर हाँ देखो अब जैसे आपके -4 -9 आ गया, अब माइनस माइनस बता मैं आपको माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 जो 4 कितना हो गया 13, पर साइन जो संख्या है उसी का लगेगा। इसका विशेष ऐसा मत करना कि 9 जो 4 13 कर दी 13 आंसर आ गया, तो इसका 13 आंसर नहीं, इसका आंसर होगा -13, क्योंकि साइन किसका लगा माइनस की वैल्यू तो माइनस का साइन लगेगा। जैसे अब हमारे पास मान लो क्वेश्चन आ गया -4 जमा 9 आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गया हमारे लिए -4 जमा 9। कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं कि यार 4 जमा 9 है तो 4 जमा 9 13 कर दूंगा जी मैं, तो बिल्कुल गलत रूल है। माइनस और सबसे लगाओ, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 9 - 4 कितना हो गया 5,
और बड़ी संख्या देखिए, अब ये एक छोटी संख्या देखो 4 छोटा है, 9 क्या है बड़ा है, तो जो बड़ी संख्या होगी साइन भी उसी का रहेगा, तो आपका आंसर है +5 प्लस हम नहीं लिखते हैं। तो इसका भी आपने विशेष ध्यान रखना, ये दरअसल आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा भूल गया था। ठीक है, इसको फटाफट लिख लो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को इन क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखना है, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।